हेलो बच्चों, हमने इसके पहले कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी रिवीजन एग्ज़ाम लेक्चर फर्स्ट यूनिट 1 में पार्टनरशिप पढ़ा था। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं दो ऐसे टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और हाल एग्ज़ाम में आए भी थे। स्थायी पूंजी खाता और अस्थायी पूंजी खाते में अंतर। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था साझेदारी से आशय, हमने इसके पहले देखा था साझेदारी से आशय, पढ़ लिया था। उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था इसकी विशेषताएं। फिर हमने पढ़ा था साझेदारी संलेख। संलेख के बाद हमने पढ़ा संलेख के प्रावधान। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं साझेदारी पूंजी खातों का अनुरक्षण। साझेदारी द्वारा फर्म से संबंधित सभी लेन देन को उनके पूंजी खातों के माध्यम से अभिलेखित किया जाता है। इसके अंतर्गत पूंजी के रूप में लगाई गई धनराशि, पूंजी की निकासी, लाभ का भाग, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार का वेतन, साझेदार का कमीशन आदि शामिल किया जाता है। मतलब ये कि हम जो भी लेन देन करेंगे किस माध्यम से करेंगे, उनको ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। मान लेते दो साझेदार है ए और बी, ए को किस माध्यम से करेंगे, बी को किस माध्यम से करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम दो विधियाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जिनमें साझेदारों की पूंजी खातों का अनुरक्षण किया जाता है। नंबर 1 है स्थिर पूंजी खाता और नंबर 2 है अस्थिर पूंजी खाता। देखते हैं नंबर 1 स्थिर पूंजी खाता या स्थिर पूंजी विधि। इसके अंतर्गत स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी को सन्निविष्ट न किया जाए, मतलब अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए अथवा पूंजी के एक भाग की निकासी न की जाए। सभी प्रकार के लेन देन जैसे कि लाभ की गारंटी या भागीदारी, पूंजी पर ब्याज, आहरण, इसके लिए एक अलग से खाता तैयार किया जाता है जिसे साझेदार का चालू खाता कहते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते एक जमा शेष प्रदर्शित करते हैं। इसको आगे हम समझेंगे, जो कि साल दर साल तक ठीक वैसे ही रह सकते हैं जैसे कि वह पहले थे। जबकि दूसरी ओर चालू खाता नामे शेष मतलब डेबिट शेष या क्रेडिट शेष प्रकट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत हमेशा क्रेडिट शेष प्रदर्शित होता है एवं साझेदार के पूंजी खाते में एक क्रेडिट शेष प्रदर्शित होता है, जबकि साझेदार के चालू खाते के अंतर्गत डेबिट शेष एवं क्रेडिट शेष प्रदर्शित हो सकता है। ये रहा इसका प्रारूप। साझेदार का पूंजी खाता ये नंबर 1 स्थायी पूंजी खाते की दशा में इसका विवरण प्रारूप इस प्रकार होता है। डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, वाउचर एंड अमाउंट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में जो भी प्रारंभिक शेष दिया रहेगा उसको हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। ये है आपका क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड।
तो जो भी शेष दिया रहेगा आपका प्रारंभिक, उसको आपको साइड लिखना है क्रेडिट साइड, और उसको फिर यदि आहरण है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं दिया है तो इसको ट्रांसफ़र करके आपको इक्वल कर देना है। ठीक। और इसके बाद इसका जैसे वेतन, बोनस, कमीशन, ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज इत्यादि के लिए हम साझेदार का चालू खाता बनाते हैं। इसको हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तब समझेंगे, आप अभी उससे ओरल समझ लें। इसके बाद आता है साझेदारों का अस्थिर पूंजी खाता। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, स्थिर पूंजी खाता और अस्थिर पूंजी खाते को परिभाषित कीजिए, इसलिए हम समझ लेते हैं। अस्थिर पूंजी खाता या अस्थिर पूंजी विधि, अस्थिर पूंजी की विधि के अंतर्गत केवल एक खाता अर्थात पूंजी खाता ही प्रत्येक साझेदार के लिए तैयार किया जाता है। ठीक। इसमें सभी समायोजन होते हैं, जैसे कि लाभ, हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, कमीशन, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण पूंजी खाते का शेष समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। यही कारण है कि इस विधि को अस्थिर पूंजी विधि या परिवर्तनशील पूंजी विधि भी कहा जाता है। ठीक। इस पूंजी खाते को घटबढ़ या अस्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत तैयार करने हेतु निम्न प्रारूप इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे कि इसके पहले हमने देखे थे, स्थिर पूंजी खाते की दशा में ये जो हमने प्रारंभिक शेष लिखा था, इसको ही यहाँ ट्रांसफ़र किया था और शेष बराबर कर दिया था, किंतु यहाँ पर ऐसा हम नहीं करेंगे। इसमें साझेदार पूंजी खाते के अंतर्गत जो भी शेष दिया रहेगा आपको पहले लिख देना है। शेष आपका यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में, यदि क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिट शेष है तो डेबिट शेष में आएगा। बाकी आहरण पर ब्याज, लाभ हानि का विभाजन जीवी अनुपात में आएंगे, अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे हम, वेतन, पूंजी पर ब्याज इत्यादि। अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना है, हम इसे आगे समझेंगे। अभी आप पहले थ्योरी पर फोकस करें। अब देखते हैं स्थिर खाता एवं अस्थिर पूंजी खाते में अंतर, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया भी था। आपको इसे तो रट ही लेना है। देखते हैं पहला पॉइंट, स्थिर एवं अस्थिर पूंजी खाते के बीच अंतर का आधार आप याद रखें। यदि आप इसे याद रखते हैं तो आपसे ये तो बन ही जाएगा। ठीक। खातों की संख्या, स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते अलग स्थापित किए जाते हैं, अर्थात पूंजी खाता और चालू खाता, जैसे कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा था। और अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत प्रत्येक साझेदार को एक खाता होता है, अर्थात पूंजी खाता इस विधि के अंतर्गत। क्लियर। खातों की संख्या, इसमें 2 खाते बनाए जाते हैं, नंबर 1 पूंजी खाता और नंबर 2 चालू खाता। इसमें एक ही खाता बनाया जाता है, कौन सा? साझेदार का पूंजी खाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साझेदारी संलेख संबंधी बातें, आहरण, वेतन, पूंजी पर ब्याज आदि सभी के लिए समायोजन सहित चालू खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। मतलब सारे समायोजन और सभी का लेखा सिर्फ किसमें करते हैं हम? चालू खाते में। ठीक। और अस्थिर पूंजी खाते में देखते हैं, आहरण, पूंजी पर ब्याज आदि सभी के लिए समायोजन पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसके लिए पृथक से खाता नहीं बनाना पड़ता है। स्थिर शेष, स्थायी पूंजी खाते की दशा में पूंजी खाता शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। इसके पहले हमने एग्जाम्पल में देखा भी था। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में यह दर साल बदलते रहता है। स्थिर पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है, और अस्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत हमेशा डेबिट शेष प्रदर्शित करता है।
क्रेडिट हैं डेबिट। चलो रिव्यू देख लेते हैं एक बार फिर से। खातों की संख्या। स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 पूंजी खाता, नंबर 2 चालू खाता। अस्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत सिर्फ एक खाता बनाया जाता है और वो है पूंजी खाता। वेतन, बोनस, कमीशन एवं समस्त समायोजन के लिए एक चालू खाता बनाया जाता है। इसमें आहरण, पूंजी पर ब्याज आदि सभी के लिए सिर्फ पूंजी खाता बनाया जाता है। स्थिर शेष स्थायी पूंजी खाते का शेष अपरिवर्तित रहता है और अस्थिर पूंजी खाते में परिवर्तित होता रहता है। ठीक, इसका स्थायी पूंजी खाते में शेष सदैव क्रेडिट शेष जमा दिखाता है और अस्थिर पूंजी खाते की दशा में शेष सदैव डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। आपको इसे पढ़ लेना है। 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी खाते में अंतर। देखते हैं आगे।